very wrong approach. ये अगर आप अभी कर रहे हो, then you have to stop maths. And the not focusing on maths was the biggest mistake of mine. Hello guys, welcome to my new channel. और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे जेई मेन सेशन के रिव्यू के बारे में। तो मेरा जेई मेन जो था, जेई मेन सेशन 1 एंड सेशन 2 बहुत एवरेज गया। अभी मैं उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मुझे जेई मेन में 92 परसेंटाइल ही आया है, ठीक है। तो उसका रीज़न एक्चुअली जो है वो 11th और 12th में मैंने कैसे पढ़ा उसके ऊपर जाता है। तो स्टार्टिंग ऑफ 11th आई स्टार्टेड अराउंड मई में मैंने मेरा प्रिपरेशन चालू कर दिया था। उसके बाद मैं एकदम प्लेन स्टूडेंट था, जो टीचर बोलता था मैं वो करता था। मैं उससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता था। I mean, जैसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मैं सीधा सोल्यूशन देके आगे बढ़ जाता था, विच वॉज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये अगर आप अभी कर रहे हो, देन you have to stop this at the moment when you are watching this video. You have to stop this approach. क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमें आ रहा है तो इट मीन्स वी हैव रिटेन दैट कॉन्सेप्ट। बट अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि अगर ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्ज़ाम में, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। सो दैट वॉज वन ऑफ माई मिस्टेक्स, और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। सेकेंड मिस्टेक वॉज I did not focus on maths. Not focusing on maths was the biggest mistake of mine, जो मैं as a senior of 2026-2027 या फिर further aspirants जो भी हैं, उनको मैं बोलूँगा कि मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। जितना ज़्यादा मैथ्स पे स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। मेहनत लगेगी, लगने दो, लेकिन बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो 11th में मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, और ये सब चीज़ें मुझे 12th के एंड में, यानी दिसंबर जैन में मुझे रियलाइज़ हुई कि आई एम गोइंग रॉन्ग। आई नो दैट इज़ वेरी लेट, बट दिस वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था मेरा। एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यही गलती करी होगी, एंड इट्स ठीक है। आई एम सैड अबाउट दैट माई रिजल्ट वॉज नॉट गुड, बट आई एम नाउ फोकसिंग ऑन द मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई जेई प्रिपरेशन, सो दैट इन लाइफ आई डोंट मेक दोज मिस्टेक्स अगेन, ठीक है। ओके, सो अभी मैं बता रहा हूँ मेरे लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मिस्टेक था, आई फोकस्ड ऑन क्लास रैंक्स। 15 से 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और फिर भी मैं वो 60 बैच के स्टूडेंट्स में अपनी रैंकिंग देख रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द बेसिक मिस्टेक विच लेड टू अदर मिस्टेक्स। कमिंग फर्स्ट रैंक इन क्लास इज नॉट शुड बी द एम, बट इंस्टेड आप लोग को फोकस करना चाहिए कि आप यू आर टारगेटिंग परफेक्शनिज्म in physics, in chemistry as well as in maths. You should keep a balance. अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे, जेई मेन एंड एनटीए वाले उन लोग पेपर ऐसा ही सेट करेंगे कि आपको तीनों सेक्शंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी ही आपको 99 परसेंटाइल बनेगा। यू कैन नॉट स्कोर 99 परसेंटाइल विदाउट डूइंग 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स। इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, नहीं कर सकते हैं वो, बिकॉज उन लोग फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे, ट्विस्टेड रखेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी रखेंगे। तो इट्स बेटर टू गो विथ मैथ्स। सेकेंड मिस्टेक, आई डिड नॉट सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ। मैं पढ़ते वक्त खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था। आई मीन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे नहीं आया, तो I should have in 11th, I should have done that कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, and then breaking down it to the first principle thinking is required for JEE Main and JEE Advanced. This is a fact that most of the students don't agree, and वो रट्टाफिकेशन के लिए जाते हैं
या फिर वो कोई वैरायटी ऐसे पढ़ते हैं कि मेरे को ये वैरायटी मास्टर करनी है, ऐसे पढ़ते हैं. बट यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट, यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो मैंने अपने आप पर रिफ्लेक्शन नहीं किया. ये मेजर रिफ्लेक्शन था जो मुझे करना चाहिए था, बट आई डिड नॉट डू दैट. ओके, तो सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक अप्रोच की बात है एक्चुअली. अगर आप जैसे कोई कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यू अप्लाइड द सेल्फ रिफ्लेक्शन थिंग एंड यू ऑब्जर्व समथिंग, उसे सिंपली आपको दिमाग में नहीं रखना है. या तो आपको एक बुक में लिख के रखना है, या तो फिर आपको एक गूगल डॉक बनाना है, उसमें पॉइंटर्स में लिखना है और उसे हर रोज़ रिव्यू करते रहिए. यू हैव टू कीप इट रिव्यूइंग unless and until you stop making those mistakes or you habituate those points in your lifestyle. Because by doing these small steps, you can ace your score. I have gone through from this phase. तो मैं ये गूगल डॉक वाली चीज़ से बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये एप्लीकेट भी कर चुका हूँ. एंड सिंस ये मैंने बहुत एंड में एप्लीकेट किया तो उसका एकदम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिख पाया, बट आई हैव डन इट. और फिर मैं एक अगली मिस्टेक की बात करूं तो वो है द चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग फ्रेंड्स. यू शुड वाइजली सिलेक्ट योर फ्रेंड्स. यू शुड क्रिएट अ सर्कल जिसमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हों, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, जो फंडामेंटल थिंकिंग पर ध्यान दें, और वो स्टूडेंट्स जो क्लास रैंक देखते हैं या फिर कंपटीशन देखते हैं कि मैं तेरे से पहले आ गया, ऐसे करते हैं, या फिर शो ऑफ मारते हैं. आपको उनसे बहुत मीलों दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा के ले जाएंगे. दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई हैव सीन अमॉन्ग माई क्लासमेट्स. ओके, तो अभी मैं एक फाइनल टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रू गाइडेंस चाहिए, एकदम ट्रू गाइडेंस चाहिए, तो what I feel, this is my opinion, okay, you may follow, you may not follow. If I were you at your place, मैं मेरे जैसे ही 92 या फिर 93 या फिर 91 परसेंटाइलर्स की एडवाइस लेता, उनसे मैं एक्चुअली पूछता कि उन्होंने गलतियाँ क्या करी. बिकॉज मिस्टेक्स बहुत बेसिक लेवल से चालू हो के पाइल अप होती है. If you stop making mistakes from the basic, you don't pile up those basic mistakes again and again. So instead of going for advice from toppers, which they would always say कि ये book कर लो, वो book कर लो, I would suggest कि go and take advice from the students who have scored 90 percentile or above. They will tell you the exact mistakes they made, so that you can prevent those mistakes. At the end of the day, we have to look that कि हमारा रिजल्ट आया कि नहीं. ओके, तो फाइनली मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ कि सेशन 1 क्यों मेरा एवरेज था. आफ्टर ड्यूरिंग माई पेपर आई वॉज फीलिंग द टाइम प्रेशर. सेशन 1 का मेरा फर्स्ट शो था. आई वॉज फीलिंग द टाइम प्रेशर, आई वॉज स्ट्रेस्ड. उस वजह से मैं अपने पीक पोटेंशियल पर पहुँच नहीं पा रहा था. इसी वजह से मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था. फर्स्ट डे 22nd शिफ्ट 1. बट मैंने जैसे घर पे आके देखा, जब वो लोग ने रिस्पॉन्स शीट निकाली, मैंने खुद से ट्राई किया. आई फाउंड दैट इट वॉज ईजियर, इट वॉज सॉल्वेबल. अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो हर कोई सॉल्व कर लेगा. लेकिन अगर हमें कंस्ट्रेंड टाइम में सॉल्व करना है, देन द क्राउड इज़ फिल्टर्ड आउट. क्योंकि इधर अगेन एक बात आ जाती है विच लाइज इन द प्रिपरेशन, इन द अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग, कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट. एंड दैट कम्स कि हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करें. तो टाइम प्रेशर का एक बहुत ही पैसिव अप्रोच है मेरे पास, जो मैंने एंड में मेरे को थोड़ा समझ में आया कि ऐसे करना चाहिए था मुझे पहले से, जब मैं 11th में था या फिर 12th में था. भले तब भी कर लेता तो भी हो सकता था ये. इसका ये अप्रोच है कि मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर मेरे से हुआ वो, तो मैं डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करूँगा उसे.
और फिर उसके बाद उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोचूंगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट डाल सकते थे, लाइक एक बॉडी नीचे इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है, फिर उसमें फ्रिक्शन ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारे केसेस बना दिए हमने। और फिर उसके बाद मल्टी कॉन्सेप्ट भी बना दिया उसे। दिस वॉज द अप्रोच फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होगा, जितना फास्ट आप ये अप्रोच करोगे उतना ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर कम होगा, बिकॉज दिस अप्रोच मेनली फोकसेज ऑन योर ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितना ईजिली टास्क स्विच कर पा रहे हो, यानी ये कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में कितना जल्दी स्विच कर पा रहे हो। इफ़ यू आर फास्ट एट दैट, in my opinion, you will not suffer with time pressure issue. And time pressure की वजह से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन, क्योंकि बहुत मेहनत करके आते हैं लोग इधर। सो दैट वाज माय फाइनल टिप, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स सच में जेन्युइन लगी हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।